ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम आज सीनियर्स का पार्ट नंबर 28 देखने वाले हैं, जो है इज़राइल और मसीहा। लेसन नंबर 28, इज़राइल एंड मसीहा। इस पार्ट में आगे जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु। तेरे प्यार से अब तक हमें चलाया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरी कृपा में हम सबकी रक्षा की है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आगे प्रभु इस पाठ के द्वारा तेरी योजना को समझने के लिए कृपा कर प्रभु, तुझे समझने के लिए कृपा कर प्रभु। प्रभु तू किस तरह से इस पृथ्वी पर आया और किस तरह से हमारे लिए एक उद्धार की योजना प्रकट हुई, ये आत्मा से समझने के लिए तू सुनने वाले हर एक को कृपा कर प्रभु। प्रभु हम सारी बातें आत्मा के अधीन देते हैं, मैं खुद को तेरे अधीन करती हूँ प्रभु। मुझे भी सिखाने के लिए तू कृपा कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। आज के इस पाठ में हम देखने वाले हैं इज़राइल और मसीहा। तो इस पाठ के लिए पठन भाग है व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय, वचन 13 से 69 तक। और इसका सुसमाचार का वचन है रोमियो का किताब, उसका 10 अध्याय का 10 वचन। और याद करने के लिए जो वचन है वह यूहन्ना का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 11 और 12 वचन। मैं पढ़ती हूँ। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जॉन chapter 1 verses 11 and 12। He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name। इस पाठ से हम क्या सीखने वाले हैं? इस पाठ का मुख्य अध्ययन है कि हम देख सकते हैं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, यहूदियों के लिए और इज़राइल लोगों के लिए वह आया। तो हम देख सकते हैं कि इज़राइल लोग जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, पर यीशु मसीह उनके बीच आया, उनके बीच रहा, पर फिर भी उन्होंने उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, जिस कारण उन्हें एक बड़ी पीड़ा, एक बड़े कष्ट का सामना करना पड़ा, उससे गुजरना पड़ा। यह बात हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि अब तक हमने क्या देखा। अब तक हमने पिछली क्लास में देखा था कि बहुत सारे साम्राज्य आए और गए। उन साम्राज्यों के पीछे क्या प्लानिंग थी, परमेश्वर की योजना क्या थी कि मसीह को प्रकट करना था। तो हमने अब तक देखा कि परमेश्वर की जो योजना थी मसीह के बारे में थी। अब हम आगे देखेंगे। तो यह पाठ जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है वह वायदा किया हुआ मसीहा के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने वायदे किए और वे पूरे हुए। फिर हम दूसरे भाग में देखेंगे कि किस तरह से इज़राइल लोगों ने यीशु का इनकार किया। और तीसरे भाग में देखेंगे कि इनकार करने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा या कष्टों से गुजरना पड़ा। यह तीसरा भाग है। तो हम लेसन के लिए आगे जाएंगे। पहला भाग जो है वायदा किया हुआ मसीहा, इस पर हम मनन करेंगे। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से सुने, समझे, और जो भी रेफरेंस के वचन मैं बताऊंगी उनको आप लिख लीजिए। तो हम पहले भाग के लिए आएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वायदा किया हुआ जो मसीहा है, कि मसीह के बारे में पहले बहुत से भविष्यवाणियां दी थी, और वो भविष्यवाणियां किस तरह से पूरी हुई हैं और परमेश्वर ने कौन कौन से वायदे हमसे किए हैं, वह भी हम देखेंगे। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वह इंसान बना और इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया। यह हमें पता है। हमें पता है कि उसके जन्म की कथा क्या थी और उसकी
सुसमाचार की सेवकाई क्या थी, और हम यह भी देख सकते हैं कि उसके मरने की कथा कौन सी है, और जी उठने की कथा भी हम सबको पता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है वो ऐसे ही नहीं हुई है। इन सारी घटनाओं के पीछे परमेश्वर की योजना थी, और यह योजना परमेश्वर ने पहले ही पुराने नियम में बताई गई थी। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कौन से गोत्र से था, कौन से गोत्र से वह आया। तो यीशु मसीह जो है यहूदा के गोत्र से आया। उसे दाऊद की संतान भी कहा गया है। तो इसके बारे में हम वचनों में पढ़ेंगे। हम उत्पत्ति उसका 49 अध्याय और 10 वचन पढ़ेंगे। जब तक शिलोह न आए तब तक न तो यहूदा से राजतंत्र छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि शिलो जो है, जब तक शिलो न आए, शिलो जो है यह एक नाम है, यह एक टाइटल है जो मसीह को दिया गया है। तो जब तक शिलोह न आएगा तब तक क्या होगा? तब तक जो है यहूदा का राजदंड, मतलब यहूदा के वंशज जो है वही राज्य करेंगे, वही शासन करते रहेंगे जब तक मसीह नहीं आएगा तब तक। लेकिन जब मसीह आएगा तब क्या होगा? मसीह आने के बाद राज्य राज्य के लोग उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यह हम इस वचन से देख सकते हैं कि यहाँ मसीह के बारे में बताया गया है। और हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सारे वाचाएं, अपने भविष्यवाणियां, या अपनी आराधना, या अपने लॉज जो हैं, प्रतिज्ञाएं, ये सारी चीजें, आज्ञाएं, वाचाएं, यह सारी चीजें किसको दी हैं? चाहे वो तंबू रहे, अ, दिखने वाला तंबू रहे, आराधना रहे, 10 आज्ञा रहे, किसको दिए गए हैं? ये सारी चीजें इस्राएल लोगों को दी गई हैं। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मेरी प्रजा कहकर कहा है, इसीलिए उस प्रजा के लिए परमेश्वर ने सारे सब कुछ उन्हें दिया। इतना देने के बावजूद भी वे जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। पर हम इसके बारे में वचन पढ़ेंगे, जो है रोमियो का खत उसका 9 अध्याय 4 से 5 वचन। वे इजरायली हैं, और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था, उपासना और सारी प्रतिज्ञाएं इस्राएलियों को ही दी थी, पर फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। अब हम आगे देखेंगे कि मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर ने बहुत से वाचाएं दी है, वायदे किए हैं, जो यीशु मसीह में पूरे होते हैं। हम देख सकते हैं कि आदम हवा जो है, सर्प के बहकावे में आकर वे गिर गए। सर्प ने उन्हें हराया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बहकाया, और जिस वजह से परमेश्वर का न्याय उन पर आया। हम इस बारे में देख सकते हैं उत्पत्ति इसका 3 अध्याय 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय यहाँ पर आया है, कि हम देखते हैं कि स्त्री की संतान और सर्प की संतान, इन दोनों में बैर स्थापित हुआ है। परमेश्वर ने कहा है कि स्त्री की संतान जो है वह सर्प के सिर को कुचलेगा, और सर्प जो है वह स्त्री के संतान की एड़ी को डसेगा। यह परमेश्वर का जो वायदा है कि स्त्री संतान सर्प के सिर को कुचलेगा।
यहाँ पर सर्प ने मनुष्य को धोखा दिया और उसे गिराया, उसे हराया। तो परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं मनुष्य ही के द्वारा उस सर्प को, उस शैतान को हराऊंगा और उसका सिर कुचलूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने तभी वायदा किया। और इस पाप के कारण क्या हुआ, इस दंड के कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने वहां पर आदम हवा के लिए एक मेमना को काटा और जिसके वस्त्र उन दोनों को पहनाए। और इस तरह से उनका जो न्याय था वह थम गया। परमेश्वर ने वहां पर एक मेमने के लहू से वहां पर उन्हें क्षमा की है। उसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा भी हमें छुटकारा मिलता है। वही हमें पापों से क्षमा करता है, न्याय दंड से छुड़ाता है। इस बारे में हम यह वाचा जो है हम पहले ही पुराने नियम में देख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि अब्राहम के बारे में। अब्राहम जो है परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ही ने उसे अपने लिए अलग कर दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के जरिए भी उसके वंश को आशीष दी। हम इसके बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। इस कारण मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यहाँ पर जो परमेश्वर कह रहा है अब्राहम का वंश, वह एक वंश है कि जो वंश जिसके कारण सारी पृथ्वी की जातियां आशीष पाएंगी, धन्य कहलाएंगी। तो यह वंश जो है वह यीशु को, मसीहा को दर्शाता है। यह किस तरह से होता है, हम देखते हैं कि अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब, और याकूब का परमेश्वर ने नाम बदल कर दूसरा रखा जो है इज़राइल। यह क्यों रखा, क्योंकि इज़राइल से ही 12 गोत्र आने वाले थे और उन गोत्रों में एक गोत्र था यहूदा का गोत्र, जिस गोत्र में से मसीहा का जन्म होना था। तो उस मसीहा के वंश से ही हम देखते हैं कि सारी मानव जाति का छुटकारा, सारे मानव जाति को पापों की क्षमा और उन्हें इस वजह से धन्यता मिलेगी। यह भविष्यवाणी भी परमेश्वर ने पहले ही बताई थी अब्राहम के जरिए। और हम यह भी देख सकते हैं कि इस तरह से इसहाक से याकूब और याकूब से उसके वंशज, उसके बच्चों को भी यह प्रॉमिस, यह वायदे जो है दोहराए गए हैं बहुत से बार। अब हम इस वचन के संदर्भ हम गलती की पुस्तक में 3 अध्याय और 16 वचन में भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा कि वह वंश जो है वह मसीहा ही है करके वहां बताया गया है। अब हम देखेंगे कि पुराने नियम में हमें दिए गए वायदे, दिए गए भविष्यवाणी किस तरह से नए नियम में पूरे हुए हैं। अब यह पुराना नियम बोलने से कब है, नए नियम के कई कई हजारों साल पहले ही परमेश्वर ने ये सारी होने वाली घटनाओं को बताया है। आप लोग कहेंगे कि हम यह सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों सीखने की जरूरत है। पर अगर हम मसीहा को पूरी तरह से, अच्छी तरह से जाने पहचाने नहीं, तो यह बहुत ही धोखाजनक बात होगी, क्योंकि हमें पूरी तौर से हम उस पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। फिर अगर छोटी शंका हमारे मन में रही, तो वह छोटी शंका हमारे ठोकर का कारण बन सकती है, जिस कारण हम पीछे जा सकते हैं या यीशु मसीह पर अविश्वास कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस मसीहा को जानें। अगर हम इस मसीहा के बारे में जानेंगे तो हमें सत्य समझेगा, और अगर हम सत्य को समझेंगे तो हमें छुटकारा मिलेगा, हमें पापों की क्षमा मिलेगी और हम वैयक्तिक तौर पर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकारेंगे, और तभी हम अनंत काल के वारिस बन सकते हैं, परमेश्वर के वारिस हम बन सकते हैं।
इसीलिए हमें यह सीखना बहुत जरूरी है और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी यह बहुत ध्यानपूर्वक देखें। अब हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में कौन कौन सी भविष्यवाणियां दी थी जो नए नियम में पूरी हुई है। हम देख सकते हैं कि मसीह के बारे में अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। अब इनमें से पहली जो है वह कुंवारी के बारे में बताती है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वह कुंवारी की ओर से होगा। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के जरिए हमें यह बताया है। यह बात यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 14 वचन में लिखी गई है। मैं पढ़ती हूँ। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुंवारी जो है वह गर्भवती हुई है। तो कुंवारी स्त्री के जरिए यीशु मसीह का आना था, लेकिन यह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि आदम और हवा के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें पाप का बीज है। यह क्यों आया? क्योंकि आदम हवा ने पाप किया था। तो इस तरह से उनकी संतान में, सारी मानव जाति में पाप का बीज आया है, इसीलिए हम पापी हैं। परंतु यीशु मसीह का जो जन्म है वह कुंवारी और पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, इसीलिए यह सारी मानव जाति में एकमात्र ऐसा पवित्र जन्म है कि जो यीशु मसीह को पाप विरहित रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह में पाप नहीं है, वह पवित्र है। और हम आगे देखते हैं कि वह उस बच्चे का नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले ईश्वर ही था, परमेश्वर ही इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया, पूर्ण मानव बनकर आया। क्या जरूरत थी परमेश्वर को मानव बनने की? क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था कि शैतान ने आदम हवा को भगाया और सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस वजह से यीशु मसीह मानव बनकर आने का कारण कि मनुष्य बनकर वह उस शैतान को हराए और उसके सिर को कुचले और सारा अधिकार अपने हाथों में ले ले, जो उसने धोखे से लिया था। तो वह सारा अधिकार वापस ले ले और मनुष्य जाति को बचाए। तो जो भी मनुष्य यीशु पर विश्वास करेगा तो यीशु मसीह उसको छुड़ाएगा, उसके पापों से क्षमा करेगा और उसका सारा शैतान का अधिकार, पाप का अधिकार तोड़कर वह उसे उद्धार देगा, पापों से क्षमा देगा और उसे अनंत काल के जीवन के लिए चुनेगा। इस तरह से परमेश्वर की मानव जाति को बचाने की योजना वहां पर प्रकट की गई है और यह बात हम नए नियम में पूरी हुई देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे दूसरी भविष्यवाणी जो है मसीह के जन्म स्थान के बारे में परमेश्वर ने पहले ही बताया था। यह हम पुराने नियम में मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 2 वचन में देख सकते हैं। हे बेतलहेम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यह बात हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि बैतलहम जो है, इस बैतलहम के बारे में बताया गया है। बैतलहम एक छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव में कहा जाता है कि एक राजा आएगा। इस गांव से एक राजा निकलेगा। बैतलहम मतलब परमेश्वर का घर और इप्राता मतलब फलदाई या फल की परिपूर्णता। इस तरह से अब इस वचन के जरिए हम क्या देखते हैं कि बेतलहम जो है छोटा सा होकर भी यहाँ परमेश्वर की योजना थी कि वहां पर एक राजा का जन्म हो। पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है उसका भी जन्म स्थान बेतलहम ही है। तो दाऊद जो पहला राजा बेतलहम से निकला और यह जो वाचा है, यह जो भविष्यवाणी है, वह दाऊद के जरिए पहले पूरी हुई और बाद में यीशु के जरिए पूर्णता से पूरी हुई। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु जो राजा है वह भी यहाँ से निकला है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन काल से यह भी एक उल्लेख है
तो प्राचीन काल मतलब कौन सा समय है? तो जब सृष्टि की स्थापना हुई, जब सूर्य चंद्रमा को बनाया, तब से समय स्टार्ट हुआ। पर उस समय से पहले भी अनादि काल का समय था। तो तब से, पहले से, पूर्व से, अनादि काल के पहले से ही इस परमेश्वर की योजना थी यीशु मसीह के रचे जाने की, यीशु मसीह के जन्म की। तो हम इस बारे में पढ़ सकते हैं कि यूहन्ना इसका पहला अध्याय 1 से 3 और उसका 12 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं कि आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर यीशु मसीह जो है, वह देह धारण, देह रूप पहनकर इस सृष्टि में आया। यह भी बात हम वहां पढ़ सकते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि वचन जो है वह मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, वह है यीशु मसीह। तो यह भविष्यवाणी भी पूरी हुई, जो मीका इसका 5 अध्याय और 2 वचन में जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी थी, वह लूका इसका दूसरा अध्याय 4 और 7 वचनों में पूरी हुई है। अब हम आगे तीसरी भविष्यवाणी देखेंगे, जो है यीशु के सेवकाई के बारे में बताया गया है। यीशु ने जो सेवकाई की, जो मिनिस्ट्री की है, उसके बारे में भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी। वह यशायाह भविष्यद्वक्ता के जरिए की थी। तो हम यशायाह की पुस्तक उसका 42 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हम इस वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रकाश ठहराया है, और यह प्रकाश जो है वह यीशु मसीह है। और वह क्या करेगा? वह बंदियों को निकालेगा, और अंधों को आंखें देगा, उनकी आंखें खोलेगा, और जो अंधियारे में बैठे हैं उन्हें वहां से निकालेगा। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक छोटी सी यीशु के सेवकाई की झलक दी है। और हम नए नियम में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कितने सारे चमत्कार किए हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। उसने अंधों को आंखें दी है, बहरों को सुनने के लिए शक्ति दी है, और कई मृतकों को उसने उठाया है, जिलाया है, और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, और इस तरह से उसने भूखों को खिलाया है, उसने आंधी को रोका है, पानी पर वह चला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। यह चमत्कार एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है। यह करने के लिए ईश्वर ही कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु यह करता है, मतलब यीशु में भी यह ईश्वरित्व गुण है, यह सामर्थ्य है। तो हम देखते हैं कि मसीहा जो है मनुष्य का पुत्र नहीं था, परंतु वह मनुष्य के पुत्र के रूप में आया था, और वह परमेश्वर का पुत्र होने के कारण उसने यह सारी बातें की हैं, यह सारा चमत्कार उसने किया है। हम समझ सकते हैं कि यह मसीह हर किसी तरह से, हर कोई नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों में से बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे प्रभु हैं, लेकिन इनमें से अब मसीहा जो है वह सबसे अलग है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म स्थापक भी हैं, जिन्होंने धर्म स्थापन किए हैं। पर यीशु मसीह ऐसा है जो धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया है। वह सबसे अलग है, क्योंकि वह मनुष्य मात्रा के लिए मरने के लिए आया, उनका प्रायश्चित बनकर, क्योंकि मनुष्य पापी है। तो उस पाप का प्रायश्चित बनकर उसने खुद को दिया, और इस तरह से उसने मनुष्य को बचाया। और इस वजह से वह धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया, परंतु मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य के लिए मरने के लिए वह आया। हम यह बात यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 36 वचन में पढ़ सकते हैं कि वह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर ने उसे मेमना कहा गया है, जो मेमना सारे लोगों के पापों को
लेता है, अपने ऊपर लेकर अर्पण हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि यह भी भविष्यवाणी 4 सुसमाचारों में पूरी हुई है, कि जिन सुसमाचारों में यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में बताया गया है। अब हम आगे की भविष्यवाणी देखेंगे। जो भविष्यवाणी इस घटना पर है कि जब यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम में आया, यरूशलेम में प्रवेश किया, तो इसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही जकर्या भविष्यद्वक्ता को प्रकट किया था, जो 9 अध्याय और 9 वचन में लिखा गया है। हे सियोन, बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वह यरूशलेम में प्रवेश करेगा, इसीलिए यरूशलेम को आनंद करने के लिए कहा है। और जो भी लोग यरूशलेम के अंदर है वे सारे जय जयकार करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। उसने यरूशलेम में क्यों प्रवेश किया? क्योंकि उसे वह राजा है बोलकर प्रकट करना था। तो हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी जो है वह मत्ती के पुस्तक में पूरी होती है। मत्ती इसका 21 अध्याय और 5 वचन में यह पूरी होती है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को देखने के लिए वहां पर खड़ी थी, और वो भीड़ सारी जय जयकार कर रही थी, और उस भीड़ में जो बच्चे थे वो भी जय जयकार कर रहे थे, होसन्ना होसन्ना, दाऊद की संतान जो परमेश्वर के नाम से आने वाला है वह धन्य है। इस तरह से वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तब उनमें से जो शास्त्री पुरुषी लोग थे, तो उन लोगों ने यीशु से कहा कि इन्हें चुप कराओ। तो यीशु ने उनसे कहा कि अगर ये चुप बैठेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इस तरह से जकर्या में जो कहा गया है कि सब जय जयकार करेंगे, इस तरह से वहां यीशु का जय जयकार जय घोष हो रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी जो है वह मत्ती की पुस्तक में पूरी हुई है। परमेश्वर ने पहले ही यह लिखा था, और वह गधे के बच्चे पर बैठकर बहुत ही लीनता से, बहुत ही नम्रता से वह आगे बढ़ा और नम्रता से गधे पर बैठकर आया। यह दर्शाता है कि यीशु मसीह जो है वह कितना लीन और नम्र राजा है। अब हम आगे की भविष्यवाणी में देखेंगे कि चरवाहे पर आक्रमण। यह बात परमेश्वर ने जकर्या भविष्यद्वक्ता के जरिए बताई गई है। तो यह बात हम 13 अध्याय और 7 वचन में पढ़ते हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। तो यह बात हम जकर्या की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, और यह पूरी होती है नए नियम में, कि तलवार को परमेश्वर ने कहा है कि चरवाहे पर गिर। तो यह चरवाहा कौन है? यह चरवाहा यीशु मसीह ही है, और उसकी भेड़ें जो हैं वह उसके चेले हैं। तो यह तलवार चेलों पर नहीं गिरी, पर इस तलवार को परमेश्वर ने चरवाहे पर गिरने के लिए कहा और उसे काटने के लिए कहा। तो हम देखते हैं कि नए नियम में जब वह समय था कि शास्त्री पुरुषी यीशु को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास आए थे, तो तब उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आप किसे ढूंढते हो? तब उन्होंने कहा कि हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। तब यीशु ने कहा कि वह मैं ही हूँ। जब वे यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आए, तब यीशु मसीह ने कहा कि उन लोगों को छोड़ दे। ये कौन लोग थे? उसके चेले थे जो उसके साथ थे। तो उन लोगों को छोड़ने के लिए उसने कहा। और जब उसे मृत्यु दंड दिया गया, सलीब की मृत्यु सलीब पर उसे दिया गया था, तब वह अकेला था। उसकी भेड़ें उसके पास नहीं थी। उसके शिष्य सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए थे। वह अकेला वहां सलीब पर था। तो यह जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसे बताई थी, यह पूरी हुई है कि वह तलवार केवल चरवाहे पर गिरी है और सारे भेड़ वहां तितर-बितर हो गए हैं। हम यह बात मत्ती इस पुस्तक में
26 अध्याय का 56 वचन पढ़ते हैं और मार्क इसका 14 का 50 वचन आप पढ़ लीजिए, वहां पर यह भविष्यवाणी पूरी हुई दिखाई देती है। अब हम आगे की भविष्यवाणी को देखेंगे, जो है एक दोस्त के द्वारा धोखा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जकर्याह की पुस्तक इसका 11 अध्याय और 12 वचन। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। यहाँ पर परमेश्वर ने जकर्याह को बताया है कि उसकी मजदूरी जो है वह 30 चांदी के टुकड़ों में दी गई है। यह जो है 30 चांदी के टुकड़े, हम सेम नंबर या सेम संख्या हम नए नियम में भी देख सकते हैं। हम यह बात देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। उन 12 चेलों में एक था यहूदा इस्करियोत। तो उसने क्या किया, बाकी सब चेलों के जैसा इसने भी अपना सब कुछ छोड़ा और यीशु के पीछे निकला। उसने यीशु को देखा, यीशु के चमत्कारों को देखा, यीशु की शिक्षाओं को सुना और वह यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ खाया पिया, सब कुछ उसने यीशु के साथ किया। पर उसने यीशु को बाहरी रूप से समझा, पहचाना। यीशु मसीह का जो ईश्वरीय रूप है उसने वह नहीं देखा। इस वजह से उसने यीशु मसीह के साथ धोखा किया और वह शास्त्री पुरुष के पास गया और उन्होंने उसे 30 चांदी के टुकड़े दिए और यहूदा इस्करियोत ने यीशु को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। यह बात हम देख सकते हैं कि जकर्याह को जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी थी, वह भविष्यवाणी जो है मत्ती की पुस्तक इसका 21 अध्याय 1 से 11 वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि वहां वह पूरी हुई है। यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोत उसे पकड़वाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने फसह के पर्व के वक्त शिष्यों को बताया कि जो मेरी मेज से खा रहा है वही मुझे पकड़वाएगा। तो यीशु यहूदा इस्करियोत को डांट सकता था, उसे वहां से छोड़ सकता था, परंतु यीशु ने वैसे नहीं किया। यीशु ने खुद को परमेश्वर की मर्जी के अधीन कर दिया, परमेश्वर की योजना के लिए उसने अधीन कर दिया। इस तरह से परमेश्वर की भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु की पीड़ा और उसकी मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां दी थी। यहाँ पर बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। अगर हम देखेंगे यशायाह इसका 53वां अध्याय और भजन संहिता इसका 22 अध्याय, तो इन दोनों में परमेश्वर ने बहुत सी भविष्यवाणियां दी है कि जो यीशु मसीह को जो पीड़ा होने वाली थी और यीशु मसीह का मृत्यु किस तरह से होने वाला था, ये सारी बातें परमेश्वर ने भजन संहिता और यशायाह को बता दी गई हैं। तो हम पहली बात देखेंगे उसमें भजन संहिता इसका 22 अध्याय और 7 वचन। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से होगा कि उस व्यक्ति को ठट्टा उड़ाएंगे और लोग सिर हिलाते हुए जाएंगे। हम यह बात देख सकते हैं नए नियम में, जब यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया था, तब आने जाने वाले सारे लोग वहां पर उसे देख रहे थे और मन ही मन कह रहे थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग उसकी निंदा कर रहे थे। तो वे कह रहे थे कि यह तो खुद को राजा समझता था, तो आज यह खुद को बचा सके। फिर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि यह तो मंदिर को ढाकर 3 दिनों में बनाने वाला था, तो अब क्या हुआ। तो कोई लोगों ने कहा कि ये तो दूसरों को बचाता है, अब ये खुद को बचाए। इस तरह से लोगों ने उसको मजाक उड़ाया और सिर हिलाते हुए चले गए। यह बात हम देखते हैं कि नए नियम में मत्ती का पुस्तक उसका 27 अध्याय और 39 वचन में परमेश्वर की यह भविष्यवाणी वहां पर पूरी हुई है। फिर हम आगे देखेंगे भजन संहिता 22 का 15। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो व्यक्ति है उसका बल टूट गया है और ठिकरा हो गया है।
और उसकी जीभ जो है वो तालू को चिपक गई है। इसका मतलब है कि उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, उसे प्यास लगी है। तो यह दाऊद को दी गई भविष्यवाणी थी। तो हम देखते हैं कि नए नियम में जब यीशु को क्रूस पर लटकाया था और जब यीशु को पता चला, यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हो चुका है, तब यीशु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि यह भविष्यवाणी पूरी होनी थी। तो उसने कहा मुझे प्यास लगी है। यह बात हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 28 वचन में देख सकते हैं कि यीशु ने वहां पर कहा, मैं प्यासा हूँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह भविष्यवाणी भी पूरी हो गई कि जहां पर यीशु को प्यास लगी थी। फिर हम देख सकते हैं अगला जो अ, पहल है वह भजन संहिता उसका 69 अध्याय और 21 वचन। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। इस भजन संहिता में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसे इंद्रायण दिया है और उसे सिरका पिलाया है। तो यह जो भविष्यवाणी है दावीद को परमेश्वर ने दी है, यह हमें बताती है कि जब यीशु क्रूस पर था और उसे प्यास लगी थी, तब क्या हुआ। तब उसके क्रूस के नीचे सलीब के पास एक बर्तन रखा था जिसमें सिरका था। तो वहां के सैनिकों ने क्या किया, उस सिरके में उन्होंने स्पंज को भिगोकर वह यीशु के मुंह को लगाया, उसे वह पिलाया। तब उसने वह नहीं पिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिरका का जिक्र यहाँ किया गया है। सिरका एक कड़वा पानी होता है, कड़वा होता है, जो पीने से मनुष्य को वेदना नहीं होती। तो जो वेदना क्रूस पर सलीब पर जो व्यक्ति ले रहा है उसकी वेदना कम होती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने वह सिरका नहीं पिया, जिस वजह से उसने पूरी तरह से उस वेदना का अनुभव उसने वहां लिया है। लेकिन यह सिरका जो है दिखाता है कि परमेश्वर ने पहले ही दाऊद को बताया था कि यह होने वाला है और यह वहां पर नए नियम में पूरा होता है। हम देख सकते हैं कि मत्ती का अध्याय उसका 27 वचन, यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 29 वचन में हम देख सकते हैं कि यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। अब हम आगे देखेंगे तो भजन संहिता उसका 22 अध्याय और 18 वचन में हम देखेंगे कि किस तरह से वस्त्र को लेकर वहां पर बंटवारा हुआ है। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने कहा है कि मेरा पहरावा जो है, मेरे वस्त्र जो है वह बांटते हैं और जो मेरा पहरावा है उस पर वह चिट्ठी डालते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया था तो उसके वस्त्र निकाले थे और उन वस्त्रों को निकालकर उन वस्त्रों पर उन्होंने चिट्ठियां डाली कि वह किस व्यक्ति को वह वस्त्र मिलेगा। इस तरह से उन्होंने यीशु के वस्त्रों का बंटवारा कर दिया, वहां पर चिट्ठी डालकर यीशु के वस्त्रों को ले लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही यह वाणी बताई थी और यह यीशु मसीह में ही पूरी हुई है। और इसका जिक्र हम मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय और 35 वचन में देख सकते हैं कि वहां पर उन सैनिकों ने उसके वस्त्र निकाले और चिट्ठियां डालकर बांट लिए। अब हम देखेंगे भजन संहिता 22 का 8, यह वचन में पढ़ती हूँ। अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता दाऊद कह रहा है कि यहोवा के वश में कर दे और वही उसे उठाएगा और वही उससे प्रसन्न है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को पहली भविष्यवाणी दी थी कि ऐसा होगा। तो हम नए नियम में देखते हैं कि जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था तब शास्त्री पुरुष भी उसका मजाक उड़ाने लगे। वहां पर जो उसके आजू बाजू में चोर थे वो भी उसका मजाक उड़ाने लगे। तो उन्होंने कहा
कि इसने तो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहकर कहा था, तो अब इसे क्या हुआ? इसने तो परमेश्वर को प्रसन्न किया है, यह तो परमेश्वर का पुत्र है, तो अब परमेश्वर ही इसे छुड़ाए, क्योंकि इसने परमेश्वर ही की शरण ली है। इस तरह से कहकर उन लोगों ने यीशु का मजाक उड़ाया। यह बात हम मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय और 43 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई है। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे भजन संहिता इसका 34 अध्याय का 20 वचन। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यहाँ पर इस तरह से दाऊद कहता है कि उसकी सारी हड्डियों को रक्षण किया गया है और एक भी हड्डी नहीं टूटी है। तो यह किसके बारे में है? परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी यीशु मसीह में ही पूरी की है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया था, तब उसके आजू बाजू में दाहिनी ओर बाईं ओर दो चोर थे, तो उन दोनों चोरों को भी सलीब पर लटकाया था। तो जब अगला दिन था, वह सब्त का दिन था, तो उस दिन सैनिक आए थे और सैनिकों ने क्या किया, उन सब को उनको वहां से निकालना था। तो निकालने के से पहले वे मर जाने चाहिए। तो वे जब इन दोनों चोरों के पास आए तो उन्होंने देखा कि ये दो चोर मरे नहीं थे। तो तब कैसे होता था कि अगर वो व्यक्ति मरा नहीं तो उसकी टांगे तोड़ देते थे और फिर वह जल्दी मर जाएगा। इस तरह से उन दो चोरों के भी टांगे इन सैनिकों ने तोड़ दी, क्योंकि वे दोनों चोर भी मरे नहीं थे। पर जब वे यीशु के पास आए और उन्होंने देखा कि अगर वह मरा नहीं तो उसकी टांगे तोड़नी पड़ेगी, पर जब वे यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि यीशु मर चुका था। यह बात हम यूहान इसका 19वां अध्याय और 30 वचन में पढ़ते हैं। वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने देखा कि सब कुछ पूरा हो गया है और उसने सिर को नीचे करके अपने प्राण छोड़ दिए। और हम उसी अध्याय में 34 वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर देख सकते हैं कि जब सैनिक यीशु के पास आए तो यीशु मरा हुआ है देखकर उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। तो यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी होती है कि हड्डी हड्डी करके परमेश्वर ने उसकी रक्षा की है, एक भी हड्डी उसकी टूटी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फसह का मेमना होता है या फसह का जानवर होता है, उसको उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ते हैं, उसको जैसा है वैसे अर्पण करते हैं। तो उसी तरह से फसह का मेमना जो यीशु मसीह है, उसे भी अर्पण किया गया है। यह मेमना हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बोलकर अर्पण किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर की भविष्यवाणी यीशु में ही पूरी हुई है। अब हम आगे जकरिया इसका 12 अध्याय और 10 वचन में देखेंगे कि परमेश्वर और क्या भविष्यवाणी दे रहा है। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलोटे के लिए करते हैं। हम देखते हैं कि किसी ने किसी को भेदा है। तो जब हम नए नियम में देखते हैं, यूहन्ना इसका 19 अध्याय और 34 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां क्या हुआ है, जब यीशु मसीह को देखा उन लोगों ने कि अब यह मरा है कि नहीं, देखने के लिए सैनिक लोग उसके पास आए, तो उन्होंने देखा कि यीशु मर गया है। पर तो भी एक पूरी तरह से देखने के लिए कि यीशु सच में मरा है कि नहीं, बोलने से एक सैनिक ने क्या किया, जिसके हाथ में भाला था तो उसने उसे बेधा और उसने देखा कि जब उसने उसके पिंजर में वह भाला डाला तो वहां से खून बहा और पानी बहा। तो इस पर से समझ में आता है कि यीशु सच में मर गया था। तो यहाँ पर यह भविष्यवाणी भी पूरी होती है कि उसे भेदा गया। फिर हम देखते हैं कि उसी वचन में कहा है कि आत्मा उंडेलूंगा। हम देख सकते हैं कि जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ
तब यीशु वापस सारे शिष्यों को वह दिखाई दिया। स्वर्गारोहण के बाद 40 दिनों तक उसने शिष्यों को खुद को प्रकट किया। उसके बाद जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, तब जब सारे शिष्य एकजुट होकर प्रार्थना में थे, तब उन पर आत्मा उंडेला गया। तो जब यीशु स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद इन शिष्यों को आत्मा से भर दिया गया। आत्मा इन पर उंडेला गया, और जिस आत्मा की वजह से ये सारे लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, और जिसको भी यह पवित्र आत्मा आता है, मिलता है, जिसमें वास करता है, वह अनेक चमत्कार करता है, अनेक काम करता है, रोगों को चंगा करता है, और इस तरह से बहुत से काम वह करता है। मतलब वह नहीं करता, पर उसमें जो बसा पवित्र आत्मा है, वह उससे करवा लेता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह भी भविष्यवाणी जो आत्मा उंडेलना परमेश्वर चाहता था, वह परमेश्वर ने यहाँ पर पूरी की है। पुराने नियम में आत्मा आता था और जाता था, पर एक व्यक्ति में वो आत्मा बसा नहीं रहता था, पर इसे परमेश्वर ने नए नियम में पूरा किया है। तो यीशु ने एक सहायक बोलकर पवित्र आत्मा को उंडेल दिया है अपने शिष्यों के ऊपर। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी यह भविष्यवाणी पूरी हुई है। हम इस आत्मा की और एक भविष्यवाणी देखेंगे, जो है योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 28 से 30 वचनों में हम पढ़ सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे बेटी बेटियां जो है वह भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे वृद्ध लोग जो हैं वह स्वप्न देखेंगे, और जवान लोग जो है वह दृष्टांत संदेश देंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर आत्मा उंडेलेगा, तब ये सारी बातें होंगी। तो इसका हम अगर तुलना करेंगे तो नए नियम में यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 अध्याय का 26 वचन, और रोमियो का पुस्तक उसका 8 अध्याय का 26 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तो यह बात फिर से यीशु मसीह में ही पूरी होती है। इस तरह से परमेश्वर की भविष्यवाणी जो है, हम देखते हैं कि 120 शिष्यों में भी पूरी हुई है कि जिन पर आत्मा उंडेला गया है। फिर हम आगे देखेंगे तो उसके पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर ने बताया था। भजन संहिता इसका 16 अध्याय और 10 वचन में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के बारे में कहा गया है कि तू अपने भक्त को क्या न होने देगा, उसके प्राण अधोलोक में न छोड़ेगा, और उस पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। इस तरह से कहा गया है कि वह मरेगा नहीं। और हम इस वचन को देखते हैं कि मृतकों में से परमेश्वर ने यीशु को जिलाया है, उसे मृतकों में रहने नहीं दिया, अधोलोक में रहने नहीं दिया, परंतु उसे उसने उठाया है। परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की है। तो हम देख सकते हैं कि मृत्यु से उसे ऊपर उठाया है, परमेश्वर ने उसे सबसे ऊपर खड़ा किया है, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है, और उसका शरीर उस कब्र में नहीं रहा जिस कब्र में उसे दफनाया गया था, तो वह जी उठा है। इस तरह से हम देखते हैं कि मत्ती इसका 28 अध्याय और 6 वचन में परमेश्वर यीशु के पुनरुत्थान के बारे में जो कहा था, वह पूरा हो गया है। इस तरह से यह पुनरुत्थान की भविष्यवाणी भी यीशु में ही पूरी होती हुई हमें नजर आती है। अब यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले ही बताई हैं। तो हम अगर यशायाह इसका 53 अध्याय और 4 वचन पढ़ेंगे, इस वचन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि उसने हमारी सारी बीमारियां खुद पर ले ली है, हमारी पीड़ा है उसने उठाई है, हमारा दर्द उसने उठाया है, हमारी दुर्बलता उसने उठाई है। तो ये सारी बातें यीशु मसीह में ही पूरी होती है। उसने अपने आप को सलीब पर दे दिया, और उसने अपने खुद के पापों के लिए नहीं, उसने कुछ भी पाप नहीं किया था, वह पवित्र था। तो उसने किसके लिए अर्पण किया है?
किसका पाप उसने खुद पर ले लिया है? हमारा। हम जो पापी हैं, हम जो बीमार हैं, हम जो रोगी हैं, तो यह सारा रोग, यह सारी दुर्बलता उसने अपने आप पर ले ली है और हमें उसने छुटकारा दिया है। हमें उसने क्षमा किया है, आत्मिक रोगों से हमें छुड़ाया है। तो यह बात हम देख सकते हैं कि मत्ती इसका 8 अध्याय का 17 वचन में यह पूरा होता है और मत्ती इसका 26 अध्याय 6 और 7 वचनों में भी हम देख सकते हैं कि हमारा दंड और हमारी बदनामी भी परमेश्वर ने यीशु के रूप में खुद पर ले ली है। जो हमें मिलने वाली थी, जो हमें दंड मिलने वाला था, जो हमें निंदा बदनामी मिलने वाली थी, वह सब कुछ यीशु ने अपने आप पर ले ली है और हमें छुड़ाया है, हमें क्षमा किया है और हमें अनंत जीवन के लिए चुना है। यदि हम उस यीशु पर विश्वास करेंगे, हम उसको समर्पण करेंगे, अगर हम कहेंगे कि मेरे पाप यीशु ने खुद पर लिए हैं, मुझे छुड़ाया है, मेरा दंड यीशु ने लिया है और अब से मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, तो यीशु मेरे जीवन में आकर काम करेगा और मुझे क्षमा करके मुझे तैयार करेगा। फिर हम आगे देखते हैं यशायाह के पुस्तक इसका 53 अध्याय और 7 वचन में हम क्या देखते हैं। वहां पर भी परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी है। उसे उस वचन में ऐसे लिखा है कि वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तो भेड़ वध होने के समय कैसे चुपचाप रहती है, उसी समान यीशु भी सलीब पर जब उसे लटकाया गया था, तब भी वह शांत था। उसने अपने ऊपर आने वाले सारे दोषों को कुछ नहीं कहा, वह सब कुछ सुनता रहा, चुपचाप सब सहन करता रहा। उसे कोड़े का मार मिला तो भी उसने सहन किया, कांटों का मुकुट डाला तो भी उसने सहन किया। तो जिस तरह से वध होने वाला मेमना जो है वह चुपचाप रहता है, उसी तरह से यीशु मसीह भी जो फसह का मेमना है, वह भी सब कुछ चुपचाप सहता रहा। यह भविष्यवाणी यशायाह को दी थी। तो यह भविष्यवाणी जो है वह मत्ती के पुस्तक उसका 27 अध्याय और 12 वचन में यह पूरी होती है कि यीशु ने कुछ उत्तर उन्हें नहीं दिया, बल्कि यीशु ने उनके लिए मध्यस्थी की। क्या मध्यस्थी की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि इन्हें ये क्या कर रहे हैं इन्हें समझ में नहीं आता। इस तरह से हमारा यीशु मसीह कितना अच्छा है कि उसने मेरे सारे व्याधियों को उसने अपने आप खुद पर ले लिया और मुझे क्षमा कर दिया और मेरे लिए वह मध्यस्थ बोलकर आज भी काम कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इसके लिए। और हम जो है आखिरी बात यहाँ पर देखेंगे कि यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय और 12 वचन में हम देखते हैं कि सब कुछ यहाँ पर जो है उस व्यक्ति को अपराधों में गिना गया। उस जो पवित्र व्यक्ति है वह भी अपराधी ठहरा गया, गुनहगार ठहराया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया था, तब उसके आजू बाजू में दो चोर थे। तो इस तरह से वहां पर हम देख सकते हैं कि उसे अपराधों में गिना गया। ये जो दो अपराधी थे, ये जो दो चोर थे, उन दोनों चोरों के बीच यह यीशु मसीह था, तो उसे भी अपराधों में गिना गया, क्योंकि उसको भी एक अपराधी बोलकर वहां पर दंड दिया गया। तो यह बात हम देखते हैं लूका का पुस्तक उसका 22 अध्याय का 37 वचनों में। तो हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह को गुनहगार बोलकर ठहराया गया, एक अपराधी बोलकर गिना गया। इस तरह से वह खुद अपराधी नहीं था, उसमें थोड़ा भी पाप नहीं था। उसने अपने पूरे जीवन भर में उसने कुछ भी पाप नहीं किया, ना विचारों से, ना मन से, ना बातों से, कुछ पाप नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, परंतु फिर भी उसे अपराधी बोलकर गिना गया। क्यों? क्योंकि हमारे सब के अपराध, हमारे सबके पाप उस पर डाले गए, जिस वजह से वह पापी ठहराया गया, वह अपराधी ठहराया गया और उसने
खुद पर हमारे सबके पापों को लेकर, अपराधों को लेकर वह खुद अर्पण हुआ, पर हमें उसने क्षमा की। बच्चों, इन सारी भविष्यवाणियों से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि कितना पक्का वादा परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने पहले ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हर बात बताई गई है। यीशु मसीह के जन्म से लेकर, उसके जन्म स्थान से लेकर उसके मरने तक, मृत्यु तक सारी बातें बताई थी। और जिस तरह से प्लानिंग थी, परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य बच जाए, मनुष्य की छुटकारे की योजना परमेश्वर ने यहाँ पर हमें दिखाई है। तो हमें सचमुच कितना विश्वास आना चाहिए कि जो वायदा किया हुआ मसीहा है वो खुद यीशु मसीह ही है। इसीलिए हम इस विश्वास के साथ उसकी बाट जोते रहना चाहिए, उसके लिए तैयार होते रहना चाहिए। एक पूरे विश्वास के साथ भरकर हमें उसकी आराधना स्तुति करनी चाहिए, और उसके लिए जिस तरह से वो हमारे लिए मरा, उसी तरह से हमें भी उसके लिए मरने के लिए तैयार होना चाहिए। इस तरह से हमें तैयारी करनी है। और जो सुसमाचार हमें यहाँ पर समझ में आता है, पता चलता है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के कारण उसे गाड़ा गया, और वह तीसरे दिन जी उठा, और वह आज भी स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है, मुझे लेने के लिए आने वाला है। इस तरह से हम यह सुसमाचार में बलवंत होना है, यह सुसमाचार में हमें पूरा होना है, और हमें दूसरों को भी पूरे विश्वास के साथ बताना है कि जो मसीहा, वायदा किया हुआ मसीहा है, जो हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है, जो हमें छुटकारा देने वाला है, वह यीशु मसीह ही है करके हमें पूरे विश्वास से बताना चाहिए। आइए बच्चों, हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और यह क्लास समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की। प्रभु, तेरी योजना को हमें बताया है, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में तेरी यह महान योजना एक एक जवान बच्चों के मन में प्रभु उसका एक एक भेद खुल जाए प्रभु, और गहराई में तेरी योजना, तेरा प्यार समझ में आने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, इन्हें तैयार कर प्रभु, तेरे वचनों में तू इन्हें तैयार कर प्रभु। तेरे आगमन के समय के लिए इन्हें तू तैयार कर प्रभु, पूरे विश्वास के साथ भरकर आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। और तू प्रभु तेरे वचनों में इन्हें बढ़ा, तूने सहायता की, यहाँ तक चलाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता, तो सुन और कबूल कर। आमीन।